जय जोहार संगी हो। आज के वीडियो में हमन हा यूरोप के उदय ला पढ़बो थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहली प्रश्न आथे यूरोप के उदय कब हो रही से। तो 16वीं 17वीं शताब्दी में वो दोनों के बीच में हो रही से। ठीक है। आधुनिक युग के प्रारंभ ला भी वही वही समय माने जाते हैं। आधुनिक यूरोप के उदय जिन हवे वो मध्यकाल के बाद हो रहे से। ठीक है। जब यूरोप में नवा विचार आ रहे से, वैज्ञानिक खोज हो रही से और सांस्कृतिक ओकर रहन सहन खान पान में सब में परिवर्तन हो रही से, पहला सांस्कृतिक परिवर्तन के थे और राजनीतिक परिवर्तन भी हुई से, सत्ता परिवर्तन हुई से और वही सब काल ला पुनर्जागरण के थन। एला डिटेल में भी पढ़बो थोड़ा देर में। औद्योगिक क्रांति आ रही से, सब नया नया फैक्ट्री में अचानक से स्थापित होना स्टार्ट हो रही से। ये सब मिला के यूरोप के उदय हो रही से। अब वहाँ ना सामंतवादी सत्ता पतन दिन हे दिन प्रारंभ हो रही। सामंतवादी मतलब जिन मन सामंत रहत रही से, मतलब जैसे एक राजा है, राजा के बाद वो राज्य में और रहने वाला जिन और अमीर आदमी मन हवे, जिन मन अभी पावर रखते, राजा के बराबर तो नहीं लेकिन राजा से राजा जैसे रही थे अपन एरिया में। ठीक है, दबंग कैले। तो वो सामंतवाद के जिन पतन है वो प्रारंभ हुई से पूंजीवाद व्यवस्था में से। तो पूंजीवाद काला कहथन, जिन पूंजीपति वर्ग जेकर बहुत सारा पैसा हवे, तेकर थोड़ा बहुत पावर रही, ओखर चली, ओला हमन ह पूंजीवाद कहथन। एला हमन ह डिटेल में देखबो। अब जैसे पुनर्जागरण शब्द हमारे पढ़े हैं, तो पुनर्जागरण शब्द के बारे में हम जानना जरूरी है कि पुनर्जागरण होते का चीज। तो पुनर्जागरण हो रही से हमारे 14 से 17 शताब्दी के मध्य वाले जन पूरा टाइम है, तेला पुनर्जागरण बोलते हैं। पुनर्जागरण मतलब कोई सूर्य से तीन जाग गए। जागरण मतलब अ, जागरण मतलब जाग जाना। ठीक है, जागरूकता आ जाना, नया सोच आ जाना। तो ओकर विशेषता का रही से मानववाद। मानववाद पहला विशेषता है। मानववाद मतलब का है कि मनुष्य क्षमता ऊपर हमला विश्वास है। ठीक है, मानव केंद्रित सोच हो जाते। ठीक, पेट्रार्क को मानववाद का पिता कहा जाता है। तेमा मानव जैसे एक वाद आते प्रकृतिवाद, मतलब प्रकृति ही सब चीज का निर्धारित करते, बोला प्रकृतिवाद की थे। मानववाद मतलब जिन चीज का सब चीज मानव मन कंट्रोल में करते। जैसे अभी भी देखन था, हर चीज के बारे में मानव ही कंट्रोल करत, प्रकृति कंट्रोल करत है, ओला बेकार करत है। हालांकि ये सही है गलत है नहीं पता। कला वस्तु कलम भी क्रांति आ रही है खा पॉइंट, मतलब अचानक से कला वस्तु कलम एक मतलब क्रांति आगे से ओकर वैल्यू होए लगी से कही दे। मतलब पहले कोई पूछत नहीं रही से, आप पूछे चालू कर दे। जैसे लियोनार्डो दा विंची के एक ठो पेंटिंग है मोनालिसा। मोनालिसा पेंटिंग आप देखे हो। वास्तुकला में का, वास्तुकला मतलब घर उर मन कैसे बनत रहे थे न, मतलब जो इमारत है वो खर से आए वास्तुकला। गुंबद मतलब मंदिर के ऊपर में रहती ना गुंबद, तो उसने गुंबद टाइप के संरचना के निर्माण प्रारंभ हुई से। स्तंभों वाली इमारत है, स्तंभों मतलब कालम माने, कालम कालम रहते नहीं वैसने वाली इमारत। ये सब ओकर विशेषता है के दे। और वैज्ञानिक सोच में भी बहुत वृद्धि हुई से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि हुई से। जैसे कॉपरनिकस रह सकते हैं सूर्य केंद्रित सिद्धांत के। सूर्य केंद्रित मतलब सूर्य ह केंद्र में और पृथ्वी है ओखर चक्कर लगा थे। ये कॉपरनिकस बता रहे हैं। गैलीलियो दूरबीन से ग्रह मन के अध्ययन करी से गैलीलियो ह प्रयोग पर जोर देगी, इससे जैसे कि अंधविश्वास के बजाय तर्क और प्रमाण रहना है। भाई लॉजिकल बात करना है, पुराना अंधविश्वास में नहीं रहना है। ये सब रहे से। अब पुनर्जागरण के प्रभाव का पड़ी से चर्च के प्रभाव कम हुई से। चर्च मतलब ईसाई, ईसाई धर्म के जो जो मेन संस्थान रहते ओला चर्च बोलते। वहाँ चर्च में जो पादरी रहते रहे, जो लोग फादर बोलते, वो फादर के एक पैरेलल सत्ता चलत रही, मतलब ओखर बहुत पावर रहत रही इसके दे। कई बार ऐसे हुए कि वो फादर है राजल भी सजा दे देते रही से, इतना पावर है से। तो वो जिन प्रभाव है वो कम हुई से। ठीक है, पहले चर्च ज्ञान का केंद्र था, लेकिन अब विज्ञान और तर्क ने धर्म के अंधविश्वासों को चुनौती दी है। अब चर्च जो बात बोल लेते रही से वही फाइनल मान ले जाते रही से। लेकिन जैसे चर्च वाले मन का बोले पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जो कि गलत है। राष्ट्रवाद का भी उदय हुई से। राष्ट्रवाद का उदय मतलब अपन देश वाले जो भावना है ना वो। तो लैटिन लैटिन वहाँ के जिन मेन लैंग्वेज रही से, जिनमें बाइबिल लिखी गई रही से, तो वो हर जगह में स्थानीय भाषा, इतावली हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, ये सब के विकास हो से। ये सब में मतलब बोलना प्रारंभ करे से कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे मैं छत्तीसगढ़ी में कॉन्फिडेंस के साथ मतलब बोल के बताता हूँ कि ऐसे हुई ऐसे हुई ऐसे लिखे, तो राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई से। भाई हम छत्तीसगढ़ के आदमी जब हमला लिखे हिंदी में आ जाते, बोले हिंदी में आ जाते, लेकिन हमला समझना छत्तीसगढ़ी में पसंद है या पढ़ना छत्तीसगढ़ी में समझे से थोड़ा अच्छा समझ में आते, तो वहीं पढ़ के ख़त्म करो। ज्ञान है तो ज्ञान, लैंग्वेज है एक माध्यम बस है, ऐसे वाले भावना विकसित हुई सर। तीसरा शिक्षा और छापा खाना का विस्तार। छापा खाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस के दे शिक्षा पढ़ाई लिखाई में विकास हुई से। प्रिंटिंग का है, पहली प्रिंटिंग प्रेस नहीं रहत रही से, तो जो भी साहित्य रचना होला हाथ से ही लिख के ओखर कॉपी बना के सब तरफ बांटे जात रही से।
जैसे रामायण की कॉपी पहले नहीं बनत रहिस हे, रामचरितमानस के जो कॉपी हे, तो एक ही पुस्तक ह मतलब पूरे एक राज्य में एक ही पुस्तक हवय अइसे वाले राहत रहिस हे। तो मैं का होए एक झन बैठ के सुनात हे, बाकी झन मन सुनत हे, तो मैं फिर वहाँ सुने, फिर मैं जाके कहीं और सुनात हूँ। ए माध्यम से ओखर प्रसार होत रहिस हे, जो कि प्रिंटिंग प्रेस से आए के बाद से एकदम अब का है कोई भी अब जाके सस्ता प्रिंट होथे, खरीद लेथे पुस्तक। पहले दिन भर लिखत हे, एक आदमी 6 महीना ले ओखर फोटोकॉपी बनात हे, तो ओइसे म दिक्कत होथे, ओखर विकास होइस हे। गुटेनबर्ग के छापाखाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस 1440 में किताबों को सुलभ बनाए, ज्ञान का प्रसार हो। किताब अब सब तरफ पहुँची तो ज्ञान ह मूल रूप में पहुँची। अभी मैं सुने हओ, फिर वहाँ जाके कुछ वो अपन डाल के कुछ बता देओ, तो ओमा थोड़ा बहुत ज्ञान ह पूरा स्पष्ट होके नहीं जा पाए, तो थोड़ा से चेंज हो जाथे। ये सबसे पुनर्जागरण हाँ आधुनिक यूरोप के नींव रखिस। अब ओमन आधुनिक होइस, फिर ओमन एती बर आना स्टार्ट करिस हे, खोजना स्टार्ट करिस हे देश अउ दुनिया ल, तो ओ सब के विकास होइस हे। तो अब आगे देखथन एखर प्रभाव अउ विशेषता के बाद हमन ह देखबो कि जो पुनर्जागरण हवय वो सब के अलावा मतलब अउ का प्रभाव पड़िस हे। धर्म सुधार आंदोलन होइस हे, धर्म ल सुधारिस हे, धर्म ल मतलब धर्म में व्याप्त जेन कुरीतियाँ रहिस हे, है ना? वो सब ल सुधारिस हे। जैसे मार्टिन लूथर ह 95 थीसिस 95 थीसिस बोलथे। तो एमा वो ये बताइस हे कि चर्च म कैथोलिक चर्च म कैसे भ्रष्टाचार ह विद्यमान हे। भ्रष्टाचार मतलब वहाँ के फादर से हमन ह संपर्क करके कोई निर्दोष ल जेकर से हमर दुश्मनी हे मिलके मिलीभगत चलत रहिस कहिदे, ओला हमन ह सजा दिला सकत रहें। ठीक है? लूथर और जॉन कैल्विन ने प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत की। तो प्रोटेस्टेंट धर्म ह ईसाई धर्म के ही एक भाग हे। वो धर्म के शुरुआत लूथर और जॉन कैल्विन ह करिस। ये सब के प्रभाव यूरोप में धार्मिक युद्ध होइस हे। मोर धर्म अच्छा है, तोर धर्म बेकार है, इस वाले राष्ट्रीय चर्चों का उदय हुआ कि भाई ऐसे चर्च है जिन्हें एक माने, जैसे पोप के बारे में सुने हो, वेटिकन सिटी वाले, ये सब प्रभाव पड़िस हे। वैज्ञानिक क्रांति का होइस हे 17वीं शताब्दी में। गैलीलियो ह दूरबीन के आविष्कार करिस हे और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने का सिद्धांत दिया। मतलब गैलीलियो बेचारा दूरबीन के आविष्कार करके ये बताइस कि पृथ्वी ह सूर्य के चारों ओर घूमथे। अब ए बात ल चर्च मन ल पता चलिस, तो ओमन ह ओ बेचारा ल सजा दे दिस, माफ़ी मंगवा के छोड़िस ऐसे। मार बात ल नहीं मानतिस तो ओला बहुत बड़े सजा दे डारतिस, ऐसे टाइप के रहिस हे। वैज्ञानिक मन के प्रति ओखर भाव, तो ये जो सब है ना, इससे सब चीज़ में सुधार होइस हे। पुनर्जागरण एहिल बोलथे। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम दिस, गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़े होबो न्यूटन, सेब वाले। सेब ओखर ऊपर गिर गिस हे, तो कैसे गिरिस के खोजत रहिस हे। फिर वो नियम दिस हे, वो नियम ल जड़त्व के नियम कहिथन। 3 ठो नियम हे, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रही, कोई वस्तु ऊपर ले नीचे गिरत त गुरुत्वाकर्षण होही। तो पृथ्वी के भी एक ताकत है, चुंबक के जैसी ताकत है, अपन तरफ खींचे, वैसने पृथ्वी की ताकत है, वही गुरुत्वाकर्षण करथे। गुरुत्व मतलब पृथ्वी के जो आकर्षण करे शक्ति है, ओला गुरुत्व बोलथे। तो ए नियम ल प्रतिपादित करिस न्यूटन ह, आइजैक न्यूटन ह। और ये सब के प्रभाव का पड़िस हे कि भाई वैज्ञानिक सोच हुई तो अंधविश्वास कम होही, और तर्क ला मतलब लॉजिक ला और विज्ञान ला थोड़ा बढ़ोतरी मिलही, महत्व मिलही कि हाँ भाई सही बात है, ऐसे सिद्ध हो गए है, ऐसे में ऐसे होथे, ऐसे टाइप के। अब औद्योगिक क्रांति भी पुनर्जागरण के ही अंतर्गत आथे कि पुनर्जागरण के एक महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में औद्योगिक क्रांति होइस हे। औद्योगिक क्रांति में का होइस हे, जेन चीज़ ह हाथ से या मतलब बहुत झने आदमी साथ मिलके जे चीज़ ह बनत रहिस हे, वो चीज़ अब मशीन से बनना स्टार्ट होइस हे, और मशीन ल चलाने वाला ही इंसान है, लेकिन वो काम म थोड़ा रफ्तार होइस हे। एखर से का होथे, इंसान मन के पास टाइम बचथे, और टाइम बचथे तो वो कुछ नया काम करथे, कुछ नया सोचथे, कुछ नया मतलब निर्माण काम में लगथे। कुल मिला के सृजनात्मकशीलता जो बोलथे ना, क्रिएटिविटी, वो बढ़थे। आदमी के पास टाइम बची तो एक्स्ट्रा वर्क ज़्यादा होही, फिर वो विकास करही। तो ये औद्योगिक क्रांति के प्रभाव पड़िस हे कि जैसे इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग और भाप इंजन, जेम्स वाट ने शुरुआत करिस भाप इंजन, जेकर से ट्रेन चलिस बाद में। भाप पानी गरम करबो तो ओखर से भाप निकलही, ओ भाप से हमन ह मोटर चलाबो, ओ मोटर से फिर कोई भी चीज़ ला चला सकत हन, ट्रेन ला, गाड़ी ला। ओ जीप टाइप के चलत रहिस पहले, ओ सब के आविष्कार जेम्स वाट ह करिस हे। और एखर प्रभाव का पड़िस हे, शहरीकरण बढ़ गे भाई, जेन में फैक्ट्री रही, जेन में बड़े-बड़े उद्योग रही, ओमें ज़्यादा आदमी रही, तो ओखर से शहरीकरण के बड़े-बड़े शहर के निर्माण होइस, जैसे लंदन मन ह, लंदन हो गए, कैम्ब्रिज हो गए, ए मन ह। मज़दूर वर्ग का उदय होइस, फैक्ट्री में काम करिया मन के मज़दूर वर्ग, जैसे बड़े वाले खदान होय, केजीएफ में सोना खदान है, तो वहाँ मज़दूर तो रहिच हे, काबर के जो मेन काम वहाँ के हवय खनन वाले, या जो मेन काम हवय फैक्ट्री के बाद, तो वो सब बर मज़दूर के बहुत ज़रूरत पड़थे। उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। अब भाई
पहले एक ठन बनत रहिस तेखर जगह म बहुत सारा बनत हे। तब बोल बेचे लगही, अब बेचे लगही तो दूसर देश जाबो और दूसर देश जाबो तो बेचबो तक्को वहाँ कुछ खरीद के लाबो भी वहाँ सस्ता मिलत तेन ल। फिर धीरे-धीरे का होही ओह कब्ज़ा हो जाही अउ कई ठो चीज़ बर हमन ल कच्चा माल भी नी मिलय। तो ओ कच्चा माल बर हमन ह दूसर देश ल अपन गुलाम बनाए बर चालू करेन। जइसे अमेरिका म सॉरी अमेरिका बोलथों, जइसे अंग्रेज मन मेरन मसाला के कमी रहिस ओखर देश म मसाला नइ उपजत रहिस हे। ओमन हमर देश ले मसाला ले जाए, ओखर बदला उहाँ से कुछ मिलने वाला चीज़ लाए। तो धीरे-धीरे वो मसाला के लालच म ओमन ये सोच रिहिस के ए देश ल हमन कब्ज़ा कर लेबो तो कतको मसाला लेग सकथन, है ना? तो ए सोच के दूसर देश ऊपर राज करना स्टार्ट करिस। तो ओही ल उपनिवेशवाद बोलथे। अब वही बीच में कुछ-कुछ क्रांति भी होइस, जैसे फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के कारण का रहिस हे? फ्रांस देश के जे राजा रहिस हे लुई सोलवा ओखर अत्याचार ह बहुत बढ़ गे रहिस हे, ठीक हे? अउ साथ ही साथ कर कर मतलब जो किसान मन ऊपर जेन लगान लगथे, खेती किसानी के बलदी मान ले तोरे 1 कुंटल धान उपजत हे 50 किलो राजा के दिही त किसान मन ल के ऊपर का बीतही सोचो। तो ऐसे टाइप के बहुत अत्यधिक मात्रा म कर के वृद्धि होगिस अउ एही सब बर सब किसान मन ह, सब मज़दूर मन ह, सब जो वहाँ से अत्याचार से पीड़ित वर्ग रहिस ओमन सब मिल के वहाँ नारा दिस एक ठे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के, कि हमन सब स्वतंत्र हन, हमन सब समान हन और हम सब म भाईचारा के भावना होही, तबे देश के विकास होही। ऐसे अन्याय से काम नहीं चले, ज़्यादा कर बढ़ाए से काम नहीं चले। ये सब करके ओमन ह वहाँ के राजा ल बहुत विरोध करिस अउ एखर प्रभाव पड़िस हे कि यूरोप म लोकतंत्र अउ राष्ट्रवाद के प्रचार होइस। लोकतंत्र मतलब राजा के बेटा राजा नहीं बने भाई हमन वोट देबो जेन अच्छा रही तेन ह हमर राजा बनही, ऐसे टाइप के लोकतंत्र। ये सब प्रभाव पड़िस हे। पुनः जागरण के प्रभाव यूरोप म जेखर से यूरोप के उदय होइस हे, मतलब यूरोप ह विकसित होना चालू होइस हे कहिदे अच्छा होइस हे पहिली से। अब एखर बाद हमन ह अतका सब ल पढ़े के बाद एखर से जागरण से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़बो। जैसे पुनर्जागरण के शुरुआत कहाँ से होइस हे? तब ये सोचना है पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से हुई से, इटली के फ्लोरेंस शहर रोम से, पहला का आंसर है। दूसरा मार्टिन लूथर किस आंदोलन को शुरू किया? मार्टिन लूथर कौन से आंदोलन शुरू करे रही से? धर्म सुधार एक, ठीक है। तो ये दो धर्म सुधार की आंदोलन जो है वो मार्टिन लूथर के द्वारा शुरू करे गए रही से। तो का करे रही से याद आथे? भ्रष्टाचार, जिन भ्रष्टाचार होते कामा होते रही से भ्रष्टाचार चर्च में, तो वो भ्रष्टाचार लोग बता रही से कि भ्रष्टाचार होते धर्म सुधार। गैलीलियो काखर आविष्कार करे रही से? गैलीलियो गैलीलियो हा दूरबीन के आविष्कार करे रही से, ठीक है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति कहाँ हो रही पहले शुरू कहाँ थे? तो फ्रांस हो रही के, जर्मनी के, इंग्लैंड के, अमेरिका। तो इंग्लैंड में हो रही पहली शुरू फ्रांसीसी क्रांति। अब ओखर बाद एगो फ्रांसीसी क्रांति इन के बाद फ्रांसीसी क्रांति के नारा का रहे से? तो मैं बता रहा हूँ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये मन फ्रांसीसी क्रांति के नारा रहे से। और न्यूटन हा कौन से नियम के खोज करे रहे से? तभी चल बता रहे हूँ फल गिरे वाले एप्पल गुरुत्वाकर्षण के नियम के खोज करे रहे से। छठवां प्रश्न का आंसर। सातवां मोनालिसा पेंटिंग कौन बनाए रहे से? लियोनार्डो दा विंची बनाए रहे से। और धर्म सुधार कौन से शताब्दी में हो रही से? धर्म सुधार अब एकर कोई एक फिक्स नहीं है, लेकिन हमन 15-16 मान सकत हन। एमा ऐसे कोई एकदम फिक्स डेट नहीं है कि ए दिन से शुरू होई से करके, लेकिन फिर भी हमार ज़्यादा से ज़्यादा आंसर हमन ह ले सकत हन एमा कि धर्म सुधार हा 16वीं शताब्दी से शुरुआत हुई से इससे करिए। भाव इंजन, जेम्स वाट, फ्रांसीसी क्रांति यह फ्रांस 1789 में हो रही से। पुनः जागरण काल में किस विचारधारा पर जोर दिया गया है? कौन सी विचारधारा पर जोर दी गई? मानववाद। किसने 95 थीसिस लिखी है? कौन लिखे रही से 95 थीसिस? मार्टिन लूथर, ठीक है। अब 13वां प्रश्न देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव का रहे से? गांव विकास हुई से, शहरीकरण हुई से, कि कृषि क्रांति हुई से, धर्म के युद्ध हुई से? तो शहरीकरण बढ़ी से, ठीक है। कॉपरनिकस ने क्या सिद्ध किया? पृथ्वी गोल है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र है, उस सब चारों तरफ घूमते हैं, पृथ्वी बाकी 8 9 ग्रह मान, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति में किस राजा को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था? तो गिलोटिन पर चढ़ाना मतलब वो सजा दे रही से। गिलोटिन एक बहुत मतलब खतरनाक सजा है जिन मोला खुद शरीर के हिस्से काट दिए जाते, तो गिलोटिन है। तो लुई सोलवाल चढ़ाए रही से वहाँ। किस दार्शनिक ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया था? तो फ्रांसीसी क्रांति को सबसे ज़्यादा प्रभावित महात्मा गांधी कर ही नहीं सका। कार्ल मार्क्स अलग वाले, ठीक है। तो रूसो ह करे रही से। रूसो रूस के नो है ना,
रूसो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, हाँ। अब ये हो गया 16वां प्रश्न। अब 17वां, औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला उद्योग कौन सा था? क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? लोहा, कपड़ा, कोयला, इस्पात, कौन सबसे सरल है बताओ? कपड़ा, तो कपड़ा शुरुआत हुई। माइकल एंजेलो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? माइकल एंजेलो के बारे में शायद एमा नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हमला ध्यान रखना है माइकल एंजेलो हमार का चीज से संबंधित है। अगर पूछा थे तो एकदम रट के रखना है। चित्रकला, माइकल एंजेलो चित्रकला से, जैसे अपन पिकासो हो गई में चित्रकला से, लियोनार्डो दा विंची है, मोनालिसा, उसने माइकल एंजेलो ही है। अब किस युद्ध ने यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया कहा था? राष्ट्रवाद को बढ़ावा किस युद्ध ने दिया? अभी पढ़े रहे ना मन, प्रथम विश्व युद्ध तो आए नहीं, वो तो बहुत बाद में हुए से। नेपोलियन का युद्ध था ही। ठीक है, नेपोलियन का युद्ध राष्ट्रवाद ला बहुत प्रभावित करे से। और 20वां प्रश्न देखो, द डिवाइन कॉमेडी, ये द डिवाइन कॉमेडी जिन एक पुस्तक हवा वाला कौन लिखे रही से कहा था? द डिवाइन कॉमेडी हमला याद रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में डिवाइन कॉमेडी लिखने वाला का नाम है दांते। तो एक साथ ही ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।